नमस्कार साथियों। तो आज थोड़ा सा हम एक ज़रूरी मुद्दे पे बात करने आए हैं, तो जिसमें बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। आपको पता होगा कि आजकल ऑनलाइन अटेंडेंस का जो हमारे बेसिक शिक्षा के टीचर्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इसको लेकर के। तो हम उसी पे बात करने आए हुए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि अगर आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, आप कोई जवाब मुझे देना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा फिर जवाब दीजिएगा। दूसरा, मेरे बहुत सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के लोग हैं, मेरे उसमें से कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग्स हैं, मल्टीपल लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको पर्सनली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन आप लोगों से बिल्कुल ख़राब नहीं है ना, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ। चूँकि एक शिक्षा सामाजिक मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं इस पर अपना बात रख रहा हूँ। और मैं इस स्टार्टिंग से एंड तक अभी से शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ। इस बेस पर मैं आज बात करने आया हूँ। एक मेरा जस्ट ओपिनियन है जो मैं अपने बेस पे दूंगा, अपने ऑब्जर्वेशन पे दूंगा, अपने नॉलेज पे दूंगा। बाकी आपकी इट्स टोटली अप टू यू कैसे आप इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे टीचर्स यानी कि जो अध्यापक गण हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी अप्लाई किया है ना। और वो इसलिए कह रहे हैं, उसका कारण वो ये दे रहे हैं कि चूँकि हम गाँव में पोस्टेड हैं, वहाँ की सड़कें खराब हैं, बारिश के मौसम में बरसात हो जाती है, जल भराव हो जाता है, क्रॉसिंग बंद रहती है, कुत्ते दौड़ाते हैं, पैदल जाना पड़ता है, हम 100 किलोमीटर दूर से आते हैं, एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे अध्यापक बंधु दे रहे हैं। ठीक है, एक्नॉलेज्ड है, 100% एग्री कर रहे हैं हम आपकी इस बात से। ये सारे चैलेंजेज हैं और डेफिनेटली इस पर समाज को, सरकार को कुछ काम करना चाहिए। बट अब जो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये आता है कि जो मुझे लगता है कि टीचर्स को जो काम दिया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडी, बेसिकली अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफेशन, यानी कि पढ़ाने के अलावा उनको जो बाकी सारे काम दिए जा रहे हैं। अगर आप कोई प्रोफेशन को देखेंगे, अगर कोई डॉक्टर है तो ऑपरेशन ही करेगा ना, दवाई ही देगा पेशेंट को। बट शिक्षा, खास करके बेसिक शिक्षा में ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई करने के अलावा बाकी सारे काम उनको दिए जाते हैं। आपको भी ये बात पता है, वो चुनाव की ड्यूटी हो, बीएलओ हो, या मल्टीपल टाइप के रजिस्टर भरने हो, तैयार करने हो, ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस होती हैं जो कि कहीं ना कहीं ये गलत है। इस पर थोड़ा सा सरकार को सुधार करना चाहिए। अब आते हैं अपने पुराने मुद्दे पे, ओरिजिनल मुद्दे पे, जो भी हम लोगों का मुद्दा है कि हाँ भाई ऑनलाइन उपस्थिति का, कि हम नहीं दे पाएंगे इन प्रॉब्लम की वजह से। तो पहली चीज़, अगर मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत है। आप पहली चीज़ तो ये कह रहे हो कि अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हम टाइम से स्कूल जा रहे थे, टाइम से पढ़ा रहे थे, बच्चे आ रहे थे, सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, फिर ये डिजिटल अटेंडेंस क्यों? और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैंने देखा है जो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनके वीडियो से। तो सर आप मुझे बताइए, जब आप पहले टाइम पे जा रहे थे, टाइम पे पहुंच रहे थे, टाइम पे सारे काम कर रहे थे, उस टाइम पे ये बारिश, धूप, जाड़ा, बरसात, क्रॉसिंग नहीं थी क्या? थी तो उस समय भी। लेकिन आप कह रहे हैं आप टाइम पे पहुंच रहे थे। तो अगर आप टाइम पे पहुंच रहे थे तो आपको अटेंडेंस देने में क्या दिक्कत है? चलो, अब इसका जवाब आप ये देंगे कि कभी अगर सिस्टम में टेक्निकल एरर आ गया, इंटरनेट नहीं चला, प्रॉब्लम हो गई, टैबलेट हैंग कर गया, तो उस दिन की मेरी सैलरी कट जानी है, क्योंकि मेरे पास कोई CL, EL, PL है ना, जितने प्रकार की लीव्स होती हैं वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है कि अध्यापकों को सारी कैलेंडर की छुट्टियाँ मिलती हैं, बट इस पे एक ज़रूर आप इसकी डिमांड ज़रूर कर सकते हैं कि ये मुझे भी होना चाहिए, और ये सही भी है। ठीक है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आपका टैबलेट हैंग कर गया, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आप सबके पास स्मार्टफोन होता है, अगर उससे फ़ोटो कैप्चर करके आपके जो अपर हायरार्की का ग्रुप है जो आप लोग रिपोर्टिंग के लिए बना के रखते हैं, उसमें अगर डालेंगे तो आपकी अटेंडेंस ज़रूर कंसीडर की जाएगी। क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कारपोरेट्स में ये चीज़ होती है, कई बार अटेंडेंस मिस आउट हो जाती है, मिस पंच हो जाता है, तो अटेंडेंस को बाद में रेक्टिफाई किया जाता है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, बवाल इतना क्यों उठा हुआ है? आप कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन हम देते आए हैं इतने टाइम से, टाइम से पहुँच के सब कुछ संभालते हुए। हम कैसे मान लें आप क्वालिटी एजुकेशन देते आए हैं? आप अगर क्वालिटी एजुकेशन देते आए हैं तो आपके रेडियस के विदिन 5 किलोमीटर में कम से कम 1-2 प्राइवेट स्कूल होगा, और जो अच्छे से चल रहा होगा, आपके यहाँ 25 बच्चा आ रहा होगा, उनके यहाँ 250 जा रहा है। कैसे कैसे आप क्वालिटी एजुकेशन देते आए हैं?
और आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, आपके पास फैसिलिटी ज़्यादा हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप उनसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं। मैं ये हमेशा से मानता आ रहा हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं जो अभी सेलेक्ट होके जा रहे हैं, भाई आप लोग ऐसे तो जा नहीं रहे हैं। आप पढ़ाई करते हैं, आप परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम बीट कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप पोस्ट हो रहे हैं। लेकिन आपके कंपटीशन में जो सामने वाला स्कूल चला रहा है या जो स्कूल चल रहा है प्राइवेट, वो तो एक छोटी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं और वो कहीं सेलेक्टेड नहीं होते। बहुत रेयर केस में होता है कि कोई सिलेक्टेड आदमी होता है जो वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, क्योंकि जो सेलेक्ट होगा वो तो सरकारी में ही पढ़ाएगा, क्यों प्राइवेट में पढ़ाएगा। और वो आपसे अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर कि आपकी क्वालिटी, आपकी काबिलियत उनसे ज़्यादा है, फिर भी आपके पास स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई पेरेंट नहीं लाते हैं, पेरेंट अवेयर नहीं है, पेरेंट प्राइवेट स्कूल में लेके जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हो अपने स्कूल में? मुद्दा तो यही है। आपको अपने ऊपर भरोसा है, या आपके जो सहपाठी टीचर हैं, शिक्षकगण हैं जो आपके साथ पढ़ा रहे हैं, उनको आप पे उन पे भरोसा है आपको कि हम अपने स्कूल में अपने बच्चे को साथ में लाएंगे तो उनको बेहतर पढ़ाई मिलेगी? थोड़ा सा झांकने की तो ज़रूरत है सर, कहीं ना कहीं समस्या है। और मुझे एक बात बताइए, जब आप प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, जब आप टीचर बन रहे थे, पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि मैंने जो देखा है कि आज के जो नई भर्ती हुए जो नए यूथ हैं वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आई डोंट नो, कुछ लोग कर रहे हैं तो उनके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। आप लोग अगर जो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं टाइम से, आप कह रहे हैं कि स्कूल रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम है, सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, ये है वो है, तो 12 मास तो रहता नहीं है वो कि 12 महीने आपका वही होता है। बरसात के सीज़न में बारिश होती है, ठंड में ठंड होगा, गर्मी में गर्मी पड़ेगी। आप पहुँचेंगे कब? आप पढ़ाएंगे कब? कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे इसलिए जाते हैं पेरेंट भेजते नहीं हैं। उसके जिम्मेदार भी आप लोग ही हैं, पेरेंट क्यों नहीं भेजते? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। सर मैं बताऊं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना तो देश बदल सकता है। बातें थोड़ा बड़ी लग सकती हैं बट सच्चाई है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और ध्यान से इस बात को फील करेंगे तो जिस गांव में भी आप पढ़ा रहे होंगे, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक छोटा गरीब से गरीब तबके का आदमी जो होगा वो एवरेज अपने बच्चे पे, अगर वो थोड़ा सा इंटेंशन उसका है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो पर मंथ एटलीस्ट वो 1500 से 2000 रुपये का खर्चा वो करता है। स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबें और ट्रेवलिंग, इन सब में मिला के कम से कम 2000 रुपये महीने का खर्चा करता है। और हो सकता है वो कर्जा लेके करता है, खेती करके करता है, कैसे भी करता है, उसके मल्टीपल रीजन है। आप उसके ये पैसे बचा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। आप इकोनॉमी में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कूल हैं जो 1 साल की 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख फीस लेते हैं। और हो सकता है कुछ आप जैसे ही अध्यापकों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और जब आप उनको पिक करने जाते हैं छुट्टियों में तो स्कूल आपको अलाउ नहीं करता है कि आप कंपाउंड के अंदर भी जा सकते हैं, बोलता है गेट पर रहो, बच्चा आपको यहीं मिल जाएगा। इस प्रकार की तानाशाही स्कूल में चलती है, आप देख भी नहीं सकते अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आप रोक सकते हैं। आप जिस लेवल पे बैठे ना, आप एक क्रांति ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मुझे पता है, सर आपको भी ये बात पहले से ही पता है। लेकिन वही है ना, आजकल बहुत फेसबुक पे पोस्ट चल रहा है कि मैं टीचर्स लोग गांव में राजनीति करते हैं, लेट से आते हैं। ये बात कितना सच है ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और 90% सच है। मैं 10% टीचरों की बात नहीं करूँगा, वो अच्छे भी होंगे, बट 90% यही हालात है। मैं खुद पर्सनली ऐसे टीचर को जानता हूँ जहाँ पे एक जूनियर हाई स्कूल में 2 मास्टर पोस्टेड हैं, एक को तो मैंने आज तक देखा नहीं, वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। अब वो उनसे रेवेन्यू शेयरिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कैसे लग रही है। मुद्दा तो आपका यहीं फंस रहा है ना कि अगर ऐसा बायोमेट्रिक हो गया तो फिर तो हम लोगों की है ना ये जितनी भी चिल जिंदगी तो चली जाएगी। सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करना चाहिए। और जितना बड़ा मुद्दा आप बना रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। जब आप गांव में पोस्टिंग ले रहे थे तो आपको ये नहीं पता था कि गांव में क्या होता है। आप नेशनल हाईवे की उम्मीद करते हैं गांव में, बड़े बड़े हॉस्टल और पीजी की उम्मीद करते हैं गांव में। आपको ये नहीं पता है कि गांव की सड़कें खराब होगी, गांव में कुत्ते भी होंगे, गांव में बैलगाड़ी भी होगी, गांव में ट्राली भी होगी, गांव में जलभराव भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको ये मिल रही हैं। वहाँ के आसपास में जो प्राइमरी का टीचर होगा, सॉरी जो प्राइवेट का टीचर होगा,
वो तो जा रहा होगा पढ़ाने, टाइम पे अटेंडेंस भी दे रहा होगा। उस गांव के लोग जो नौकरी करने बाहर जाते होंगे वो तो जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं। आप भी जा रहे हो लेकिन लेट जा रहे हो, आपको लेट हो जा रहा है आधे घंटे, पहले दिन आपको लेट हो जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन आप रेगुलर लेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। मैं एक रास्ते पे गया, मुझे पता चल गया कि ये रास्ता खराब है, मुझे आधा घंटा और लगेगा, मैं पैदल जाता हूँ, मैं टैक्सी से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, जिससे भी जाता हूँ। और क्यों नहीं जाऊँगा, मेरी नौकरी है, आपकी भी नौकरी है, उससे आपका घर चलता है, जाना चाहिए आपको, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, कितनी भी कठिनाई होगी करना पड़ता है ना। तो जब मुझे पता चल गया कि आधा घंटा ज़्यादा लगेगा तो हम आधा घंटा पहले क्यों नहीं निकल रहे हैं। हम 200 किलोमीटर दूर धरना देने जा सकते हैं, लेकिन हम स्कूल में बैठ के पढ़ा नहीं सकते हैं। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोग अगर पढ़ा रहे होते तो स्कूल की स्थिति नहीं होती। बच्चे नहीं है स्कूल में देखने के लिए, और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाई करके गए हैं। और अगर आपको लगता है कि गांव में इतनी ही समस्या है तो आप छोड़ दीजिए, रिजाइन डाल दीजिए, या फिर जीआरएफ नेट की तरफ जाइए, आईआईटी आईआईएम में पढ़ाइए, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा सा शहर में आ जाएंगे, फिर वो काबिलियत दिखा दीजिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि भाई आम आदमी को टीचर बनने का शौक है तो वो भी परीक्षा क्वालिफाई कर ले, तो आप लोग भी प्रोफेसर बन जाइए, क्यों प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बेसिक समस्याएं हैं, और मेरा इंटेंशन आप लोग बिल्कुल इस तरीके से मत लें कि भाई हमारे बहुत सारे कॉलीग हैं टीचर हैं जो समझे कि हमको टारगेट करके ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है जो आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए, और ये बेसिक चीज़ें हैं। आप इमेजिन कीजिए इस बात पे, अगर एक फौजी है वो बोल दे कि भाई बॉर्डर पे बहुत बर्फ़ पड़ रही है, बहुत बारिश हो रही, मैं नहीं जा पाऊँगा, फिर क्या करोगे आप लोग। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्ञान देंगे कि नहीं सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप कैसे पहुँचेंगे, और परिवर्तन तो एक दिन में हो नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर दें, बट इस पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऑनलाइन अटेंडेंस, भाई एक बात बताइए, ऑनलाइन का आप विरोध कर रहे हैं, पहले आप छोटे फ़ोन कीपैड फ़ोन चलाते थे, अभी आप स्मार्टफोन चला रहे हैं। पहले आप साइकिल से आते थे, अभी आप कार और बाइक से आ रहे हैं। तो बाकी जगह आपको परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन अटेंडेंस में आपको परिवर्तन नहीं चाहिए, क्योंकि भाई चौराहे पे बैठ के पंचायत जो करनी है, ये हकीकत है, बुरा मत मानिएगा लेकिन हकीकत है। आपको बैठ के बवाल जो करना है, आसपास सराउंडिंग में राजनीति में क्या चल रहा है वो करना है, टाइम से पहुंचना नहीं है। ये सारे बेसिक प्रॉब्लम है सर, इसको सुधारिए, और आप सुधार सकते हैं, आप इसके कैपेबल हैं, तभी आपको ड्यूटी दी गई है। धन्यवाद।